इजराइल ईरान के बीच जंग के बीज बोए जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन में लड़ाई खत्म होने के आसार नहीं हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान में भी मामला गर्मा गया है। जिस अमेरिकी मदद पर पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के ख्वाब देखे थे, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यह सिर्फ झटका नहीं है, बल्कि अमेरिका ने परोक्ष तौर पर भारत के हाथ खोल दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप के साथ ही दहशत भी पसर गई है। दरअसल पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकियों के मारे जाने को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले के बीच में नहीं पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि उसे अमेरिका का साथ मिलेगा और वह दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ा अभियान चला सकेगा। पर पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। अमेरिका से सहयोग की उम्मीद करके पाकिस्तान ने रणनीतिक गलती कर दी। यह गलती पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर बड़ा कहर टूटने वाला है। यह जांच का विषय हो सकता है कि पाकिस्तान की भूमि पर 2 दर्जन आतंकवादियों की हत्या आईएसआई ने कराई या इन्हें भारत ने मारा है। लेकिन अब अमेरिका ने परोक्ष अथॉरिटी प्रदान कर दी है कि पाकिस्तान में शरण लिए मुसलमान आतंकियों से उसे कोई सहानुभूति नहीं है। भारत के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और वह अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए आजाद है। पाकिस्तान के अंदर 2 साल के भीतर 20 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजा गया है। ये सभी मुसलमान आतंकी भारत विरोधी चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए थे। इन हत्याओं में हमेशा अज्ञात बंदूकधारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। पाकिस्तान ने इनकी हत्या के पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ बताया था, जिसके बाद इस्लामाबाद ने वाशिंगटन से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। मगर अमेरिका ने इस मामले से पल्ला झाड़कर मदरसा मुल्क की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए कि अब भारत खुलकर कार्रवाई करने में सक्षम हो गया है, वह भी तब जबकि भारत के पास आतंकियों का काल प्रीडेटर ड्रोन आने वाला है। प्रीडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। यह 450 किलोग्राम के बमों को लेकर भी उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। यानी भारत भी अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन की पहली खेप इसी साल के अंत तक भारत को मिल सकती है। अल-कायदा को खत्म करने में इस प्रीडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी भूमिका है। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी टारगेट पर नजर रखी जा सकती है और नष्ट भी किया जा सकता है। चीन के बाद पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन को अपने सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। पर भारत इन ड्रोन के इस्तेमाल किए बिना भी पाकिस्तान की पनाह में मौजूद आतंकियों को मारने में सक्षम है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने स्वीकार किया है कि मदरसा मुल्क में भारत खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क मकड़ी के जाल की तरह फैल गया है। उसके एजेंट सरकारी कार्यालयों से लेकर सेना के भीतर तक घुसपैठ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यह जाल पाकिस्तान के शहरों से लेकर गांव तक फैला हुआ है और भारत की ओर से इस मिशन पर हर महीने करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल भारत का मकसद पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को ठोकना नहीं है, बल्कि वहां भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का पहले से पता लगाना है, ताकि भारत के हितों पर कोई आंच नहीं आ सके। यही वजह है कि पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों को भारत के भीतर हमले करने का मौका नहीं दिया गया। आतंकियों को सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित कर दिया गया, लेकिन अब वहां के हालात में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यह सफलता भारतीय एजेंसियों की मेहनत और उनकी सूझबूझ का नतीजा है, जो पाकिस्तान की पल पल की खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाती है। बताया जाता है कि 4 वर्ष पूर्व भारत ने आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान में एक मिशन शुरू किया था। तब इसका उद्देश्य आतंकियों की योजनाओं का पता लगाना था, जो वे पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ बनाते थे। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि आतंकियों के हमलों को रोकने की बजाय उन्हें खत्म किया जाए, जिसके बाद घाटी में धड़ाधड़ मुसलमान आतंकी हुरों की खोज में चलते किए गए। वहीं किसी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ठोकना शुरू कर दिया। इसका शक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर गया। वजह यही थी कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की मदद के आरोप के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था और उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही थी। वहीं उसे अपनी आर्थिक हालत को पटरी पर लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की दरकार थी।
जिसके बाद आईएसआई ने अपने ही पाले गुर्गे खत्म करने शुरू कर दिए और दोष भारत पर मढ़ दिया। उसने उन्हीं आतंकवादियों को मारा जो भारत विरोधी थे, बूढ़े हो चुके थे और पाकिस्तान के किसी काम के नहीं थे। परंतु अब अमेरिका खुद ही कह रहा है कि पाकिस्तान के जाहिलों को मारने का मामला भारत का आंतरिक विषय है। ऐसे में भारत इस मौके को कभी नहीं गंवाएगा, वह भी तब जबकि पाकिस्तान की मांद में हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम और सैयद सलाउद्दीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रहते हैं, जिनकी अमेरिका को भी तलाश है। दुनिया भर की एजेंसियां इन्हें मारने के लिए पीछे पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान इनकी सुरक्षा में पूरी ताकत लगा रहा है। इस कड़ी में मसूद अजहर का नाम इसलिए नहीं है कि 2019 के बाद से इस जाहिल मुल्ला को किसी ने नहीं देखा है, पर पाकिस्तान में मुसलमान आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि जिन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश में उसने अमेरिका से विनती की थी, अब उसने ही भारत के हाथ खोल दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में अभी से बड़े कोराम की घंटी बज गई है। अभी तक आईएसआई अपने आतंकवादियों को मारकर डबल गेम खेलती आई है, पर अब भारतीय एजेंसियों ने अपने एजेंट्स खुले कर दिए तो यहां के मुल्ले का क्या होगा। और भारत ऐसा नहीं करे यह संभव नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने भारत के भीतर मुसलमान दहशतगर्द भेजकर हमले कराए हैं, जिसकी कामयाबी पर पाकिस्तान में खूब जश्न मनाए जाते थे। लेकिन अब भारत उन आतंकवादियों को चुन चुनकर ठोकेगा जो भारत में हमला करने के मुख्य जिम्मेदार थे। पाकिस्तान में 5 दर्जन से ज्यादा मुसलमान आतंकी भारत के टारगेट पर हैं। इन आतंकियों में आतंकी समूह के मुखिया ही नहीं हैं, बल्कि वे तत्व भी शामिल हैं जो हमले की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें आर्थिक मदद देने वाले, हथियार मुहैया कराने वाले, आतंकियों की भर्ती करने वाले और उन्हें भारत के खिलाफ उकसाने वाले भी शामिल हैं। परंतु अब उनकी मौत आसपास ही घूम रही है और कभी भी उनका हुरों की तलाश में निकलना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।